जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? वालेकुम सलाम सर। हाँ जी सर, उम्मीद करता हूँ कि सब जो है वो खैरियत से होंगे। जी जनाबे वाला, आप में से किस किस बंदे ने काम जो है वो कंप्लीट किया है? जैन साहब, सियाल साहब, रिमशा, शुएब साहब, रमजान, इब्रार नहीं, साबिर साहब। आपको बोला था कि छोटा सा 10 से 15 पेजेस की ही अगर आप बुक रेडी करवा दें, आप रेडी करें ताकि मुझे जो है वो डेमो के तौर पे चीज मिले कि आप किस तरह का काम करते हैं, ताकि मैं उसे एक्यूरेट करवाऊं। ठीक है जी, ये 2 दिन का टाइम आपको इसलिए दिया गया था। सर जी मैंने तो रेडी किया था आपको सर। वो इसलिए तो बोला कि तू नहीं, तेरा क्या तो दिया है कि तू नहीं। अच्छा और सही है जो सर। मेरे जेहन में था कि तू नहीं करेगा, बाकी सारे कर लेंगे, तुझे समय नहीं लगेगी, लेकिन तूने कर लिया, बाकी रह गए। हाँ चलें, ठीक हो गया, ठीक हो गया जी। अब ना पहले जरा जो रमजान साहब आपकी गलतियां थी ना, रमजान सॉरी कह दिया है, अबरार की, ठीक है, वो हल्की सी जो है वो बता देता हूँ। उसके बाद जो है वो हम बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। और जो बेटे रिमशा, मेमूना, आप बच्चे, जो थ्योरी वर्क मैंने आपको दिया ना मेमूना, खास तौर पे रिमशा ने तो कर लिया होगा तकरीबन। आप मेरे बेटे थ्योरी वाला जो काम है ना वो सारे का सारा कंप्लीट कर लें। अगर आप लोगों को कंफ्यूजन आएगी, काम की समय नहीं लगेगी, तो मैं शुरू से आपको जीरो से करवाना शुरू कर दूंगा। ठीक है, उस चीज की आपने टेंशन लेनी, पहले थ्योरी, बाद में सारे का सारा प्रैक्टिकल। थ्योरी मैंने आप लोगों को दे दी है, सही है। प्रैक्टिकल जो है वो इस क्लास में स्टार्ट करना है। मैं इंशाल्लाह आपके माइंड सेट के मुताबिक जो है वो सारा काम सिखाऊंगा। अभी जो मैं बात करने लगा हूं उसकी आपको समझ नहीं लगनी, ठीक है, लेकिन जब मैं तरतीब से वो बात करूंगा फिर आपको समझ लग जाएगी। मैं मुन्ना आपके लिए कह रहा हूँ ये सारी बातें, ठीक है जी। इब्रार साहब जरा सुन लें, आपने अपने काम के अंदर क्या किया था? एक तो आपकी फॉर्मेटिंग नहीं ठीक, आपने फॉर्मेटिंग जरा नहीं ठीक की। और दूसरी बात आपने किया क्या कि जो स्मॉल एसईओ टूल यूज किया ना, स्मॉल जी सर। एसईओ टूल डॉट कॉम यूज किया ना, उसके अंदर आपने कॉपी किया टेक्स्ट को एज इट इज। यानी कि ये मैं रिराइटर ओपन कर लेता हूँ, आर्टिकल रिराइटर। आपके कलर जो है ना आपकी बुक पे वैसे ही शो हो रहे हैं, हाँ जैसे सर कि वो मैं तो। आपको दिखा देता हूँ। मैं आपको ना गलतियां नोट करवा देता हूँ, ताकि जो बाकी पर्सन वो वाला काम करें तो उनकी गलतियां ना हो। ठीक है, ये मैं जरा स्टॉप करता हूँ, इधर स्क्रीन शेयर कर दूं, जरा अलाउ कर लूं। और ये स्टॉप करता हूं, मैं मोबाइल से आपकी ना गलतियां जरा नोट करवा देता हूँ कि आपने किस किस जगह पे गलतियां की। हम्म। मोबाइल स्क्रीन शेयर होगी है जी? जी सर। चलें जी, ठीक हो। यार ये मिस्टर जिशान साहब ऐड होते हैं, मैं मिस्टर जिशान किसी को जानता नहीं। आज पूछ लेते हैं, नहीं तो रिमूव कर देंगे। ये जी, ये किधर गया जी इब्रार? ये है, ये इसकी बुक है। एक तो इब्रार सबसे पहले ये जो आपने काम किया ना, मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ जरा। ये चीज, ये 7 नहीं लगाना, ये चीज, ठीक है। कभी भी आपने नंबर फैंटास्टिक शॉर्ट स्टोरीज फॉर, ये चल जाता है कीवर्ड, लेकिन चले, मैंने जिस लेवल पे आप बैठे हो उसके मुताबिक मैंने कह दिया कि चलो जी आप यूज कर लो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। बात समझ लगी? उसके बाद नेक्स्ट, जी ये नहीं इस्तेमाल करना, ये चीज नहीं लिखनी, ये गलत है। ऐसा नहीं करना, सिर्फ ऑथर नेम लिखना है, सही है, वो भी सेंटर में लाके। बात समझे जी? जी सर। एक तो गलती ये थी। उसके बाद हम नेक्स्ट बढ़ते हैं जी। बुक की तरफ चलते हैं। अब बुक में जो जो गलतियां हैं वो अगर बाकी भी करेंगे तो समझ लें कि वो गलती नहीं आनी चाहिए। ये इधर मैं अभी जो है वो हाईलाइट करवा देता हूँ आप लोगों को ना। जैसे कि अब आप, मैं असल में आपका माइंडसेट ऐसा है तो इसलिए आपको डांट डपट वाला काम मैं नहीं करता, अदरवाइज मैंने करना था, ठीक है। जैसे कि आपने इधर लिखा है जी फैंटास्टिक, मैं जरा हाइलाइटर ओपन कर लूं, ठीक है, ताकि हाईलाइट करता रहूं। इधर आपने लिखा फैंटास्टिक स्टोरीज फॉर
कुर्शियस किड्स, तो नीचे जो है वो फिर आपने क्या किया, जो टाइटल उधर कवर में लगाया वो सब टाइटल लिखा है इधर, ठीक है। जो ऊपर टाइटल है तो वो इस तरीके से आप एक ही सिंपल रखो, ये लिखो ही ना, आप रहने दो इसे। आपने अपनी तरफ से सब टाइटल बनाया लेकिन वो नहीं ठीक, इसे आप ना लगाओ। आप क्या करो, सिर्फ यही रखो, इसे जो है वो कैम्ब्रिया 20 में रख लो, ठीक है। सर कैम्ब्रिया 20 साइज में जी। एक कैमरा 20 पे है सर। जी कैम्ब्रिया 20 बोल्ड रखो ना, ये बोल्ड नहीं है। हाँ सर, बोल्ड नहीं है। हाँ जी। तो नीचे जो है वो इस जगह पे आप अपना जो है वो ऑथर नेम लिखें या पेन नेम लिखें, जो आपका है ना ऑथर नेम आप यूज कर रहे हो बुक का, वो आप इस जगह पे राइट करो। बात समझे हो? जी सर। ठीक है जी। उसके बाद जनाबे वाला नेक्स्ट आपने आना है, फिर आपने ये कॉपीराइट रिजल्ट जो लिखे हैं, ठीक है जी, मैं इन्हें कबूल कर लेता हूं। इधर आपने 2023 लिखना है, ठीक है। नवा साल चढ़ गया भाई ना। साथ ही में ये जो आथर लिखा है, ये आथर नहीं आना, सही है। ये तरीका आपका गलत है, इसे भी आपको मैं जो है वो फिक्स लिखे जो है वो दे दूंगा, वो आपने इस पेज पे लिखवा लेने हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। ठीक है सर। ये गलती। उसके बाद नेक्स्ट जी, नेक्स्ट ये पेज एम्प्टी क्यों छोड़ा है, ये नहीं खाली आना चाहिए, पेज ये कोई नहीं सर, खाली ये छोड़ना। मैंने फिर फिक्स किया है इस पेज को सर। हाँ जी। उसके बाद आपने ये लिखा है जी आउटसाइड लैंग्वेज, ये 4 to 10, ये आपने सिर्फ स्टार्ट पेज लिखना है, एंडिंग पेज नहीं लिखना कभी भी, ठीक है। मतलब सर। स्टार्ट पेज देना है, एंडिंग पेज नहीं देना कभी भी, सही है। 4 लिखना है, उसके बाद 11, फिर 35, फिर 42, फिर 58, फिर 6, फिर 72, ठीक है। ये काम करना है, बात समझे हो? ओके सर। जी हाँ सर। जी। नेक्स्ट नेक्स्ट की तरफ चले, टेबल ऑफ कंटेंट भी आपने बोल्ड फॉर्म में रखने हैं। उसके बाद आपने क्या किया जी, आउटसाइड लैंग्वेज स्टार्ट कर दिया। अब ये आपने फॉर्मेटिंग गलत की है, एक तो आपने डाटा उधर से ऐसी कॉपी करके यूज किया है जिसकी वजह से जो उसने सिनम चेंज करवाए वो कलर्ड फॉर्म में वैसे के वैसे आ रहे हैं, ठीक है। ये काम नहीं आपने करना, बात सर समझे इसको हो? पे जी सर, इसको कैसे फिक्स करें? नीचे 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 जनाबे वाला बटन आ रहा होता है कॉपी का, इस तरीके से बना हुआ, ऐसे कुछ ऐसे करके ना बॉक्स से फॉर्म में ऐसे कॉपी का बटन आ रहा होता है, इसके ऊपर क्लिक करें, आपका डाटा कॉपी हो जाएगा। फिर आप आके वर्ड में पेस्ट करोगे तो ये वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी जो इधर शो हो रही है, ओके बात सर। समझे हो? कभी आपने नोट किया इंग्लिश के ऐसे वगैरह लिखते थे स्कूल में या कॉलेज में, तो टीचर को अच्छा लगा वो ऐसे ऐसे लाइन लगा देता था, ठीक है। ये लाइन लग रही है वो वाली, ठीक है सर। सही है जी। नीचे आए जरा, ये सारे का सारा काम। उसके बाद जो आपने फॉर्मेटिंग की है ना, ये फॉर्मेटिंग आपने ये सिलेक्ट कर लेना ये सारे टेक्स्ट को। फिर ये जो लाइन इक्वल वाली होती है ना, दोनों तरफ से इक्वल टेक्स्ट, वो सिलेक्ट करनी है, ये वाली, ठीक है। दोनों तरफ से जैसे ये बराबर आ रहा है ऐसे ही ये वाला भी बराबर आना चाहिए, ये ऐसे नहीं होना चाहिए, लाइनें इस तरीके से बराबर आपके पैराग्राफ चले, बात समझे हो? जी सर। ठीक है। वर्ड में लास्ट में दिया होता है, पहला इस तरीके से दिया होता है ऐसे करके, ठीक है। दूसरा सेंटर वाला दिया होता है ऐसे करके, तीसरा ये वाला। तो आपने सेलेक्ट करके टेक्स्ट इस पे क्लिक कर देना, ये सारा इक्वल करवा देगा वो। बात समझ लगी? कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें साथ साथ ही। सर ये दोबारा बताइएगा, वर्ड में किस तरह दिया होता है, क्या होता है? वर्ड में जनाबे वाला ये जो टेक्स्ट इसने लिखा है ना, ये वाला, ये देखें जी, ये आपने बराबर लाइंस वाला यूज करना है, मैं देसी अंदाज में बता रहा हूँ, ठीक है। जी जी। कि बिल्कुल इक्वल लाइंस आपकी आनी चाहिए इस तरीके से, ये ऐसे सही बराबर है। इस तरीके से, ठीक है। हम्म। पूरा बराबर जो है वो चलना चाहिए, इधर पैराग्राफ खत्म हुआ, फिर नीचे से हम्म। लाइन ऐसे, ठीक है। सही है। ये आनी चाहिए। और ये वर्ड में कैसे दिया होगा कि पहले ये 3 बॉक्स बने होते हैं ना, पहले इस तरीके से दिया होता है, ठीक है, ये वाला। उसके बाद फिर सेंटर वाला होता है, ये वाला। फिर उसके बाद लास्ट वाला होता है बराबर इक्वल लाइंस वाला, बराबर उसे वाला, आपने सेलेक्ट ओके। कर लेना है, डन है। तो ये बराबर हो जाएगी। सही। बात समझे जी? मैं इधर वर्ड पे बता भी दूंगा, सही है जी। जैसे फिर सर आप ये तूने जो है वो सेंटर वाला इधर रख लिया, अपनी तरफ सर से वो तूने स्टाइल लगाए हैं हैं, सर ये आप अपनी पढ़ तरफ दीजिएगा। से तूने डिजाइन बनाए हैं कि पहला एक रखा, दूसरा, ये मुझे यकीन है कि नेक्स्ट वाला जो है वो इसने इक्वल वाला रखा होगा, पक्की बात है।
नेक्स्ट वाले पेज के ऊपर जरा स्टोरी ओपन हो जाए, फिर देखते हैं। ये देखा? नहीं है नहीं वो, लेकिन लग उसी तरह से रहा है। ठीक है, ये चीज तो इन चीजों को अबरार आपने ठीक कर लेना है। ठीक है बात सर। समझ लगी जी? जी ओके, सर। हो गया। अब चलते हैं जी अपनी मेन स्क्रीन की तरफ। इधर से मैं जो है वो एंड करता हूँ स्टॉप शेयर, और इधर हम अपनी इस स्क्रीन पे आते हैं। सर पेज ब्लैक रख सकते हैं हम? ब्लैक रख सकते हैं, सर ये बताएं लेकिन कि ना, वाइट का वो कॉम्बिनेशन अच्छा होता है, ब्लैक ठीक नहीं रहता। सर ये बताएं कि ना डोमेन और पब्लिक डोमेन और सेल्फ काम में दोनों में यानी कि रिराइट करवाना होगा? नहीं नहीं, जब आप सेल्फ का भी करते हो रीराइट तो जरूरी है, पब्लिक डोमेन में भी, उसमें भी, क्योंकि प्लेजरिज्म जो है वो रहना नहीं चाहिए। अगर आप गूगल से डाटा उठा रहे हो ना, कॉमन जी सेंस सर। में बात मेरी जरा ध्यान में बिठा लें। अगर जी आप सर। गूगल से इंग्लिश का डाटा उठा रहे हो, इंग्लिश में बुक बना रहे हो और इंग्लिश में डाटा उठा रहे हो, तो फिर तो रीराइट सिनोनिम चेंज करवाना जरूरी है। अगर उर्दू से इंग्लिश में कन्वर्ट कर रहे हो, या जर्मन से इंग्लिश में कन्वर्ट कर रहे हो, या फ्रेंच से इंग्लिश में कन्वर्ट कर रहे हो, तो फिर सिनोनिम चेंज नहीं होते, फिर एज इट इज यूज होता है, क्योंकि प्लेजरिज्म खत्म हो जाता है ऑटोमेटिकली। बात समझ रहे हो जी? ओके सर। सही, ठीक है सर। एक और ठीक है, क्वेश्चन था। एक मिनट, क्वेश्चन बाद में, मुझे जरा बंदे देख लेने दो अपने। नादर हमीद साहब, हमना साहिबा, अबरार, साबिर, शुएब, रिमशा, असगर, सेहाल, जैनुल आबिदीन। ठीक हो गया जी। हाँ जी नादर साहब, हुक्म करें। सर जैसे भी आपने टेबल ऑफ कंटेंट दिखाया, इसमें 7 स्टोरीज थी। जी जी। तो ऐसा हो सकता है कि 7 जो टाइटल लगे, मैं स्टोरीज के टाइटल की बात कर रहा हूँ, 7 हाँ हाँ। स्टोरीज के फुल हाउस मिला के उनको अपनी मेन हेडिंग बना लें, उसको नीच वगैरह सर, नीच बना ले, मेन नीच। और ये जो यार ये फैंटी। देखो, मैं ना आपको बताता हूँ नादर साहब, जरा देखें। जी जब भी आपने इस तरह की कलेक्शन पे बुक बनानी है ना, जी। ठीक है, तो आपने किस तरीके से काम करना है वो मैं आपको बता देता हूं। ये भी अबरार साहब मैंने तेरी थिंकिंग वाला ही काम किया है, लेकिन उसमें क्वालिटी मैंने प्रोड्यूस किधर की है वो जरा बात देखनी है। आज मैंने ना वो एक बुक बनानी, दूसरा करना था काम, क्या नेम है, A+ कंटेंट का ना बनाना था, वीडियो बनानी थी। ठीक है, तो उसके लिए मैंने अपना स्टोर ओपन किया इधर से। तो स्टोर में जनाबे वाला बुक ही कोई नहीं थी मैंने पब्लिश की, वो बना हुआ पड़ा था, लेकिन मैंने बुक दूसरे स्टोर में, दूसरे सिस्टम में लगे हुए, इसमें लगे नहीं थे। तो फिर किया क्या, मुझे बुक जो है वो लाजमी चाहिए थी, फिर A+ कंटेंट की वीडियो बननी थी। मैंने क्या किया जी, ये बुक मेरे पास पुरानी पड़ी हुई थी, ये मेरे अपनी हैंड की लिखी हुई, वो मैं जरा दिखा देता हूँ हल्की सी। ठीक है, तो मेरे पास पुराना जनाबे वाला फेब का डाटा, 6 मंथ के बाद आज मैंने बुक पब्लिश की, और वो भी तकरीबन 30 मिनट में लाइव होगी। 30 मिनट जो है वो इसे लगे। मोस्टली पाकिस्तानी ये कहते हैं कि एक एक वीक से ज्यादा टाइम गुजर जाता है, बुक लाइव नहीं होती। और मुझे उन्होंने आधा डराया हुआ था, इसलिए मैं भी नहीं था कर रहा, टाइम भी नहीं था मिल रहा और वैसे भी नहीं था कर रहा। आज मैंने की तो वो फौरी से होगी। अब ये देखें जी, मैंने क्या रखा है जी, एज ई हॉरर कलेक्शन, यानी कि आप अपना निक नेम यूज कर लें या नेम यूज कर लें, सही है। साथ में नीचे जो है वो मोस्ट इंटरेस्टिंग सीक्रेट स्टोरीज फॉर ऑल एजेस, यानी कि वर्ड रिपीट ही नहीं हुआ ना, टाइटल में ना सब टाइटल में, कोई भी वर्ड रिपीट नहीं हुआ, चलेगा काम, ठीक है, मसला ही सही नहीं है है। कोई भी। बात समझ रहे हो? आगे फिर, आगे ये देखें, आगे मैंने किस तरीके से जो है वो इसे लेके चलाऊं, इस तरीके सिंपल, आप देख रहे हो। ये देखो, ये इसकी बात कर रहा था मैं, कि सारे डाटा को सिलेक्ट करो और इस पे क्लिक कर दो, कर्सर देख रहे हो, तो ये दोनों तरफ से बिल्कुल। इक्वल फॉर्मेट चल रहा होता है, तो ये किंडल का असल फॉर्मेट है। बात समझे हो जी? जी हाँ जी, ये चीज है। और कोई बात? सर, वही मेन उस पे कंटेंट पे आइएगा। सर टेबल ऑफ कंटेंट और सर ऑटोमेटिक लग जाते हैं ना, तो ये ऑप्शन हाँ होता है जी, सर हो जाते रेफरेंसेस हैं, में हो ना। जाते हैं, ऑटो भी कर सकते हैं। अगर आप सिंपल ऑटो रखना चाहते हैं तो वैसे भी कर सकते हैं। सर ऑटो मैं ऑटो कर देता हूँ सर, वो बेहतर होता है। हाँ जी, कोई इश्यू नहीं है। हाँ सर मैं बोले ये ना। पूछ रहा था, जैसे इसमें चैप्टर 1 और 2 देखें, हम मेन नीच की जी, बात कर रहा हूँ, ऐसा कर सकते हैं कि 1 और 2 में हम करते हैं मेन नीच, हम लिख दें इट वाज नेक्स्ट डोर। इट वाज, नेक्स्ट डोर, इट वाज नेक्स्ट कुछ भी। डोर। हम्म। हाँ, अपनी अपनी तरफ से रखना चाहते हैं
तो रख सकते हैं, लेकिन वो आपका टाइटल जो है वो हॉरर टाइप ही आना चाहिए। अच्छा सही है, ठीक है, क्योंकि हमारी मतलब अपनी कैटेगरी तरफ हॉरर से है ना, लगा तो सकते हैं, वो लेकिन भी हमारा टाइटल भी मेन, हॉरर टाइप ही आना चाहिए। ठीक है समझ आ गया, हॉरर टच आना चाहिए। हाँ जी। असल में ना ये देखो, अब मैंने क्या किया है कि डिफरेंट शॉर्ट स्टोरीज हैं, उनकी कलेक्शन पे काम किया है। ठीक है, अब मैंने सही, जो है वो अपना टाइटल के अंदर बात मेंशन कर दी है। ठीक है, अगर आप टाइटल के अंदर किसी को आपके टाइटल का नहीं पता कि यार ये वर्ड हॉरर है, किसी को नहीं पता, तो आपका बैकग्राउंड बता रहा होगा कि ये जनाब हॉरर चीज है, सही जैसे है। कि मैंने इधर बनाया हुआ है। और सर सब टाइटल में तो हम ऑलरेडी हॉरर शो कर ही रहे होंगे, अगर टाइटल में हॉरर शो ना करें। सब टाइटल में कर रहे होंगे, ठीक है, नहीं तो नहीं जी कर रहे उधर, तो हमारी कैटेगरी जो है वो इधर शो करवा रहा होता है वो। ठीक सही है, है, हॉरर डन हमारा हो गया। बैक बता रहा होता है कि ये हॉरर है, हमारा फोन बता मतलब रहा होता है ये हॉरर है। सही है, मतलब इस तरह हो सकता है ना सर? जी जी जी, हो सकता ठीक, है। और कोई बात? बेहतर। सही है जी। दूसरा सर, दूसरे लोगों ने जो राइटर्स ने बुक्स लिखी हुई हैं उनकी मैं डिस्क्रिप्शन पढ़ रहा था, तो वो लोग तो हाँ, अपने ऑथर्स का, जिनकी शॉर्ट स्टोरीज होती है, अपनी कलेक्शन के अंदर उनका नाम शो कर देते हैं डिस्क्रिप्शन में, तो तो क्या हम तुसी कर अपना सकते नाम लिख दो। हैं? लिख दें? हाँ जी, आई एल ओ जी, एक एक मिनट जरा, एक मिनट एक मिनट, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैंने तकरीबन ये 5 से 10 मिनट के अंदर जो है ये मैंने राइट करवाई है बुक। तकरीबन सही, 5 से 10 मिनट के अंदर ये सारा काम मैंने ओके करके तो इसे अपलोड करवाया। अब मैंने जो डिस्क्रिप्शन दी है वो देख लो। जी ठीक है, क्योंकि आपके काम के अंदर ना मैंने हर तरह की डिस्क्रिप्शन राइट करना आपको बताया है। ये देख लें जी, दिस वे लाइज, क्या है जी, हैंड्स, फ्रेंड्स लिखना था। ठीक है, एंड मैडनेस बिकॉज यू आर अबाउट टू इंटर द इमेजिनेशन ऑफ डॉक्टर अजमत, मैंने कर दिया जी, अ मास्टर ऑफ द शॉर्ट स्टोरी फ्रॉम। ठीक है, ये इधर जो है वो नेक्स्ट। ठीक है, ये मैंने जो है वो खुद से बातें लिखी कुछ, कि मैं इसी तरीके का काम जो है वो करना पसंद करता हूँ। ठीक है, उसके बाद जो मैंने बुक्स नेक्स्ट मेंशन की हैं, दिस वॉल्यूम कंटेन्स 10 ऑफ हिज शॉर्ट स्टोरीज, तो उनके जो है वो नेम नेक्स्ट जो है वो मैंने मेंशन कर दी। बस सही, बात खत्म, इतनी डिस्क्रिप्शन ठीक है, डन हो गया। सिंपल। दूसरा सर, नीचे मैंने जो है हमने नाम वो दिए लिखा, ही नहीं दूसरे। क्या? सर हमने पेज 1 बनाया और पेज जी 2 जी, में हमने टेबल ऑफ कंटेंट दे दिए, तो इंट्रोडक्शन ऑफ बुक कहाँ पे आना है? कौन सा यार, जब आप शॉर्ट स्टोरीज लिख रहे होते हैं ना, इंट्रोडक्शन मस्ट नहीं होता। अगर आप देना चाहते हो दे लो, अगर नहीं देना चाहते तो ना दो, ये आपकी मर्जी की बात होती है। इंट्रोडक्शन देना है तो अच्छी चीज, कि आपका जो क्लाइंट है, रीडर है, वो आपके काम के साथ अट्रैक्ट होगा, उसे पता चलेगा कि भाई ये वाला जो काम है ना, जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि यूट्यूब के ऊपर पूरी वीडियो का पहले जो है वो शॉर्ट वाला पार्ट दिखा रहे होते हैं। ठीक है, 1 आध मिनट में, फिर बिल्कुल, सारी वीडियो जो है वो स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। ऐसे ही इंट्रोडक्शन में काम होता है कि इंट्रोडक्शन रीड करके तो बंदे को पता चल जाता है कि नेक्स्ट कौन कौन से सीन आने हैं। इंट्रोडक्शन के अंदर आपने मेन प्लॉट ही मेंशन करने होते हैं। प्लॉट का मैंने बताया ना, इंटरेस्टिंग पॉइंट्स, प्लॉट जी मीन होते हैं इंटरेस्टिंग पॉइंट्स। ठीक है, उतार चढ़ाव वाले, तो वो आपने इंट्रोडक्शन में मेंशन करने होते हैं, चाहे फिक्शन है चाहे नॉन फिक्शन है, चाहे आपका लो कंटेंट है नो कंटेंट है, जैसा भी काम है। सही है, लेकिन मस्ट नहीं है, हम उसके बगैर सही काम है जी। चला सकते हैं। हाँ, चल सकता है, अमेज़न तो कुछ भी नहीं कहता। सही है, बेहतर। ठीक है जी, ये चीज। और कोई बात किसी की? सर हेलो जी जी, सर, ये टाइटल में मतलब जो कीवर्ड होते हैं ये रिमशा बेटे, माइक म्यूट करें जरा। सर, हाँ जी, ब्रार बोले। सर टाइटल में मतलब जो हम टाइटल क्रिएट करते हैं ना सर, इसमें मतलब एक वर्ड होते हैं, उसका ट्रेडमार्क हो तो कोई मसला हो सकता है कि नहीं? नहीं नहीं, ट्रेडमार्क वाला वर्ड तो आपने यूज ही नहीं ना करना किसी सूरत भी। सर कीवर्ड में यूज सही। कर सकते हैं ट्रेडमार्क का वर्ड? कीवर्ड, ट्रेडमार्क का वर्ड यूज ही नहीं यूज ही करना नहीं पूरे करना। सेटअप में। अच्छा सर, सपोज हाँ जी, ना हमने कीवर्ड में, ना टाइटल में, ना सब टाइटल में। कीवर्ड लगा रहे हॉरर क्लासिक, और टेस्ट की वेबसाइट हमें जी जी, बताते हैं कि हॉरर क्लासिक तो नहीं, लेकिन क्लासिक हॉरर जो है वो ट्रेडमार्क है, तो हम हॉरर क्लासिक यूज कर सकते हैं या नहीं? यार मेरी बात सुने, जो जी, हॉरर क्लासिक है ना, वो किसी भी सूरत में ट्रेडमार्क लग ही नहीं सकता।
उस पे सर ट्रेडमार्क सपोज हो ही 2 नहीं वर्ड का सकता। कोई भी है। क्यों? क्योंकि ये सिंपल वर्ड है। सही है। हॉरर क्लासिक में इम्पॉसिबल है कि ट्रेडमार्क लगे। कोई पागल नहीं है कि सर जनाब ऐसे ही फ्री खाते में इस कीवर्ड के ऊपर जो है वो पैसे लगाता रहे। तो सर सर हम ये भी मैंने तो जो कर सकते हैं ना, टाइटल हॉरर और क्रिएट किया है ना सर, इसमें ख्याल पेंटास्टिक एक वाला जो मिनट, ख्याल एक मिनट, इब्रार बोले। सर, ये मैंने जो टाइटल लिया ना पेंटास्टिक सर, इसमें मतलब ट्रेडमार्क है सर, मैंने चेक किया। वो नहीं, फैंटास्टिक फैंटास्टिक के अंदर किसी सूरत नहीं ट्रेडमार्क हो सकता है यार। ठीक है, सर मैंने चेक किया है, फैंटास्टिक आप में चेक करो। सर कुछ हाँ चीजों में है ना, क्लासिक में भी ट्रेडमार्क आ रहा है। यार, मैं बताता हूँ। मैं ना असल में, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। एक पॉइंट है जी हमारा किसका, बीएसआर का। एक पॉइंट है जी हमारा ट्रेडमार्क का। ठीक है, अगर मैं इसकी डीप पॉइंट में जाता हूँ ना, डीपली इसमें और डीपली जाता हूँ, तो आप बेइंतहा कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे कि आपने जैसे कि ना बोला, मैं ना ओपन करता हूँ, एक मिनट, टेस्ट ओपन करता हूँ। ये मैं मोना बेटे, टेस्ट से मुराद होता है कि ये एक ऑनलाइन एक वेबसाइट है, डेटाबेस है, जिसमें आपके जितने भी ट्रेडमार्क टर्म्स होती हैं, यानी कि कोई भी कंपनी ऑनलाइन जो रजिस्टर्ड होती है ना, वो इस डेटाबेस में पड़ा होता है। सही है जी। ये एक जो है वो हम चेक करेंगे किसी भी वर्ड के ऊपर किस तरीके से जो है वो ट्रेडमार्क लगा होता है। हमने वेबसाइट को ओपन किया, बेसिक वर्ड मार्क सर्च में चले गए, जैसे कि हॉरर क्लासिक की बात हुई। ठीक है, ये लें जी, ये मैंने इंटर कर दिया। अब ये नीचे आना शुरू हो गया जी, क्लासिक हॉरर। इसमें ना बात जरा गौर से सुनिएगा। मैं जरा अपना हिस्ट्री, आपको सीरियल नंबर ये दिया रखा है इसने। ठीक है, ये ले जी, सीरियल नंबर हम ओपन कर लेते हैं। असल में यार, ये जो है ना वर्ड मार्क, मैं इन चीजों में गया ही नहीं हूँ। ठीक है, मैंने ये चीजें नहीं आपको बताई। अब ये क्लासिक हॉरर जो है ना, ये किधर जाके ट्रेडमार्क हो सकता है? दिल करे किसी ने जो है वो कैफे डाला हो, ठीक है, फिजिकली कैफे डाला हो, तो वो फिजिकली कैफे जो है वो उसने रजिस्टर्ड करवाया हो, इसलिए वो क्लासिक हॉरर के नाम से सेव है। बात समझ रहे हो? बात समझ लग रही है? जी जी ठीक है। जी। सर असल में ये चीजें जो है वो आ रही होती हैं, किसी ने एज अ ब्रांड के तौर पे इसे यूज कर रहा हो अफ्रीका के अंदर या अमेरिका के अंदर, वो इसे जनाब क्लासिक हॉरर का उसका कैफे हो, उसने ऑनलाइन उसे रजिस्टर कर दिया, उसने डाटा इंटर करवाई, उसने बता दिया। अब ये सारी डिटेल आ रही है। हमारा काम किसके रिलेटेड है? बुक के रिलेटेड है। सही है, तो हमने बुक के रिलेटेड देखना है कि बुक में कोई ये वर्ड जो है एज अ ब्रांड के तौर पे रजिस्टर्ड तो नहीं है। ठीक है, वो चीज हमने चेक करनी होती है बस, इसके अलावा और कुछ नहीं। एज अ ब्रांड के तौर पे अगर वो रजिस्टर्ड है तो फिर जो है वो उसे आप यूज ना करें, अदरवाइज यूज किया जा सकता है। लेकिन मैंने कॉमन सेंस की आपको क्या बात कर दी कि अगर आपका कोई भी कीवर्ड टेस्ट में आ रहा है, उसे आप ना यूज करें, ताकि किसी किस्म की कोई ऊंच नीच कमी कुताई रहे ही ना। मेरी डेड वाला लॉजिक यूज कर समझ लगी सकते कि हैं मैंने क्यों बोला था? क्या? सर, जो डेड में आ रहा हो टेस्ट कीवर्ड। हाँ जी, वो तो यूज कर सकते हैं, वो तो कर सकते हैं यूज, कोई मसला नहीं है। ठीक है जी, ठीक है मैंने सर। आपको बोला है कि आप जो यूनिक वर्ड हो ना, जो आपने कभी देखा ना हो, एक वर्ड हो या दो वर्ड हो, तो उनको आप देख लिया करें। चार चार वर्ड का भी ट्रेडमार्क बड़ी मुश्किल से होता है। सही हो, वो कोई ना कोई फेमस ऑथर जो है वो रजिस्टर करवा रहा होता है जी, सयाल। तो सर यहाँ पे हम ये भी तो सर्च कर सकते हैं ना कि क्लासिक ऑफ हॉरर, तो सर फिर ट्रेडमार्क ना जी है जी। शायद। क्लासिक ऑफ हॉरर आपने कहा था कि नहीं कुछ ना कुछ ऐड कर दो साथ, तो उसका यानी कि टेस्ट जो है वो हाँ, खत्म हो जाएगा। वो यूनिक हो जाएगा ना, तो फिर वो क्लासिक यूनिक हो जाएगा। क्लासिक और के साथ कोई वर्ड और लगाओगे क्लासिक तो ऑफ वो हॉरर लिख यूनिक हो दो, जाएगा, मसला लेकिन ही नहीं रहेगा। करके दिखा दें जरा, क्लासिक क्लासिक ऑफ हॉरर। नहीं नहीं, ये क्लासिक ऑफ हॉरर, हॉरर वो ना इधर भला क्या करता है, वो कोई भी वर्ड बीच में शामिल होता है ना किसी जगह पे भी, जिस क्लासिक ऑफ हॉरर, ऑफ हॉरर, क्लासिक्स ऑफ हॉरर। मैं ऐसे करके दिखा देता हूँ। जी सर, सर ये वो बता दें। शो आई थिंक जो है वो शो करेगा। नहीं कर दिया उसने, यूनिक कर दिया। सर देखो ना, सर, आपने डे टू डे कहा की था ना। बुक लाइव हुई है आपकी? नहीं, मैंने अभी जो है वो चेक नहीं की, उसे देख लेता हूँ। मेरे ख्याल से ना उसमें मैंने बुक तरीके से अपलोड ही नहीं थी करवाई, उसमें बहुत सारे लवाजमात हैं, वो मैंने ऐड ही नहीं थे किए। सही है, और किसी की कोई बात? नेक्स्ट चलें जी अब।
जनाब नेक्स्ट बढ़े। जी सर, ओके। सर एक क्वेश्चन और है जी सर। जी बोलो सर बोलो खान हम साहब बोलो। सर हमने वो पब्लिक डोमेन का जो मतलब आपने बोला था कि सर कि 2 बुक को मर्ज करेंगे सर, तो नॉन हाँ फिक्शन हाँ, वाला उसका सर कैसे मतलब क्रिएट करेंगे? क्या कैसे क्रिएट करेंगे? टाइटल सर। टाइटल कैसे क्रिएट करेंगे? टाइटल उसकी कैटेगरी से बनेगा, मैंने उस दिन ही बताया था कि आप अपनी मर्जी से उसकी कैटेगरी के रिलेटेड जो है वो टाइटल सेलेक्ट कर ले। जैसे ये हमने जो है वो सिलेक्ट किया है मर्ज करवा के हॉरर वाला, ऐसे ही आप जो है वो उसका टाइटल उसकी कैटेगरी, जैसे ह्यूमन साइंस की फिलॉसफी के रिलेटेड वो कैटेगरी थी, इसी तरीके से आप अपना टाइटल उधर रख लें। अपने नेम से रखना चाहते हैं नेम से रख दें, नीचे काम आपका फिलॉसफी के रिलेटेड होगा, ह्यूमन साइंस के रिलेटेड होगा, आप कैटेगरी उसी में बुक ऐड करेंगे, वो काम ओके चलेगा। अच्छा सर, और दूसरी बात ये रही कि सर बात मतलब समझ आपने, गए? हाँ सर वो तो समझ गया, लेकिन दूसरी बात ये रही सर, अगर आपने बोल दिया कि उसको मतलब 2 बुक को हमने मर्ज करवा के ठीक है सर, तो पब्लिक डोमेन में अपलोड करेंगे, लेकिन सर अगर हम उस बुक को अपना बुक बना के हो सेल्फ वाला सर, फिर अपलोड करेंगे कोई मसला तो नहीं होगा रीराइट करके? फिर आप अपने घर बैठ जाओगे चुपचाप, जैसे मतलब सब सर, बैठ रहे हैं। मतलब खान साहब उड़ा देंगे आपको। अपना नहीं ना बनाना, जो जो काम लोगों का है वो लोगों का ही है, उससे खान साहब अपना नहीं करना हमने। ठीक सर है सर मेरी बात, सर मैंने अमेज़न पे बहुत से ऐसे बुक देखे सर, मतलब उसका वो तो पब्लिक डोमेन का है सर, खान साहब, वो पैसे लेकिन लगाते हैं। खान साहब वो पैसे लगाते हैं, वो कहते हैं लो जी इन्ने पैसे ले लो ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਕਾਪੀਰਾਈਟਸ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੇਲ ਕਰਵਾਈਏ। Amazon ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਸੀਏ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆ, देख लो जी। अच्छा सर, मतलब सर हम ठीक है, उसको ये खान साहब ये बात चल रही होती है उसके पीछे। अच्छा सही है सर। ठीक है जी। अब नेक्स्ट, मेरी बातों का ना माइंड नहीं करना। असल में ना मैं कुछ आप ज्यादा इब्रार साहब ज्यादा मजा दे रहे होते हो काम के दौरान, ताकि मेंटली तौर पे हम जो है वो फ्रेश रहते हैं। अब बढ़ते हैं सर जी ये जरा बताइए, नेक्स्ट की तरफ। सर एक क्वेश्चन है। सर ये हाँ जी बताएं, सयाल साहब बोलो। पब्लिक डोमेन में सर यानी कि 2 से ऊपर किताबें, 3-4 किताबें मर्ज करवा के कर सकते हैं अपलोड? हाँ तीन जी चार कर सकते हैं, सब वो तो करके? कर सकते हैं, वो आपका सेल्फ का ही काम होगा। जो आप एक ही कैटेगरी का, ऐसे नहीं करना कि जनाब अच्छा, डिफरेंट पब्लिक कैटेगरी डोमेन। की बुक्स मर्ज करवाई और अपलोड करवा दिए, ये नहीं, एक ही कैटेगरी का काम। जी जी सर, एक ही ठीक कैटेगरी है होगी, यानी जैसे आप ना टेबल ऑफ कंट्रास्ट यानी कि न्यू हो देंगे जी सर, जी यानी कि जी। मैं ये हाँ बुक जी, से बुक्स लेके ना, कंटेंट एक ही कंटेंट की फीड बुक से बुक्स लेके 2-3 बुक्स लेके और यानी कि अपलोड मर्ज करवा के अपलोड करवा दूं, वो पब्लिक डोमेन में और काम नहीं इसमें आएंगे ना? ऐसा भी नहीं करना यार, आप इस तरीके से काम ना करो, वो मसला करेगा। क्यों करेगा? जो अक्सर आपको मेल्स आती है ना कि मिसलीडिंग कस्टमर दूसरा एक्सपीरियंस, या इस तरीके से मेल्स आपको मिल रही होती हैं, वो इसी तरह से मिल रही होती हैं। हमने तीनों बुक्स को उठाया, तीनों को तरतीब से टेबल ऑफ कंटेंट दिया, मर्ज करवाया और अपलोड करवा दिया। अब उसका एल्गोरिथम तो पिक कर ही रहा है ना उसे। जो असल काम का तरीका है ना, वो यही है कि नीचे अपनी सिलेक्ट करें। ठीक है, नीच अपनी रखने के बाद मेमुना पुत्र है, तेरे सर के ऊपर से जा रही हैं ये बातें, लेकिन मैं तुझे गाइड करूंगा सुबह कॉल करके, तूने टेंशन नहीं लेनी। सही है। अब जो नीच नीच वाला काम है ना, नीच आपने सिलेक्ट की, सिलेक्ट करने के बाद जो 4 बुक्स आपने सिलेक्ट की, उनमें से टेबल ऑफ कंटेंट आप अपनी मर्जी से अरेंज करो। ठीक है, तो एक टेबल ऑफ कंटेंट आपने अपने पर्सनल बना लिए, दूसरा जी सर। जहरा तेरे भी ऊपर से जा रही है। सर नहीं, मैं समझ रहा हूँ सर। उससे हाल नहीं, वो जहरा का मैसेज आया कि हमें भी सर। अल्लाह 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 तुम जन्नत नसीब करे तो ये। चलो कोई नहीं मसला, आप कर लीजिएगा कॉल, मैं बता दूंगा। ठीक है। अब सयाल, जो अभी बात मैं कर रहा हूं कि जी आपने ठीक है 4 बुक्स उठाई, आपने किस तरीके से बुक बनानी थी कि सर, जनाब पब्लिक डोमेन की ना, पहली बुक। जी जी, सर ये पब्लिक डोमेन की आप बात करें ना? पब्लिक डोमेन वाला ही, जो आपने जी पब्लिक जी सर, डोमेन से जी बुक उठा जी रहे जी हो ना, आप कह रहे हो कि 4 बुक्स को मर्ज किया या 3 बुक्स को मर्ज किया, अपलोड करवा दिया। ठीक है, आप जी इस सर। तरीके से कह रहे हो, लेकिन इस पे भी वो मसला करेगा। क्यों? क्योंकि आपने उनके टाइटल भी अलग अलग लिखे होने हैं, टेबल ऑफ कंटेंट भी वही होने, सारा कुछ वही होना है, तो वो इस पे मसला करेगा। हाँ जी सर रिमशा, मैं ठीक है, लेता हूँ क्वेश्चन आपका। ठीक है, यानी अब कि सर, आप क्या करें, आपने एक प्रॉपर नीच बनाए, नीच बनाने के बाद फिर जो है वो उन्हीं बुक्स में से टेबल ऑफ कंटेंट आपने लें, फिर उसी का डाटा जो है वो आप रीराइट करके बना दें।
ठीक है, जैसे कि मैं बात करता हूँ, जरा गौर से सुनिएगा, बड़े गौर से बात। अपना किसी ने बुक जो है वो कुछ लिखी, किसी ने कुछ लिखी, किसी ने कुछ लिखी। इसमें एक और तरीका अभी बताने लगा हूं। नादर साहब, शुएब साहब, जो ताड़ी जी। बंदे हैं, ताड़ी का पता है ना? नहीं। बुजुर्ग लोग। अल्लाह का, ताड़ी का नहीं पता? जी जी। ताड़ी का मतलब होता है कि मौके की तलाश में रहना, कि जिस टाइम जो भी मौका मिले फौरी से उसे जो है वो पिक करना। अपना इसमें होता क्या है, जो अभी मैं बात करने लगा हूं, आपने एक ही कैटेगरी का कंपटीटर एनालिसिस कर रहे हैं अमेज़न पे। आपने एक देखा कि एक बंदे ने जनाबे वाला कोई जो है उसने पॉजिटिव भी कमेंट किया, पॉजिटिव के बाद बीच में वर्ड यूज कर लिया बट। ठीक है, जैसे मैं कहता हूं कि जनाब नादर साहब, आप हो तो प्यारे लेकिन आपका कलर थोड़ा सा ब्लैक है। वो लेकिन ने सारा बेड़ा गर्क कर दिया। जो इंग्लिश वाले बीच में होंगे ना, उन्हें बट का मतलब का पता होगा कि बट क्या चीज है। सही है, तो वो लेकिन ने सारा मिसरी खराब कर दिया जनाब। सही, इस तरीके से अब एक बंदा पॉजिटिव भी कमेंट कर रहा है, साथ में लिख रहा है कि मेरी असल में ये डिमांड थी, काम तो तेरा अच्छा है लेकिन मेरी ये डिमांड थी, अगर वो फुल हो जाती तो अच्छा था। अब किसी और बुक में उसकी डिमांड फुलफिल है, तो इस तरीके से आप उन डिमांड्स को उठा के अपनी बुक बना सकते हो। सही है, ये मैं तरीका बता दूंगा, सेम कॉपी पेस्ट ना किस तरीके से आपने काम करना है, ये मैं एक लेक्चर इस पे रख के तो आपका काम ओके करवा दूंगा, इसलिए टेंशन लेनी। सही है जी। अब रिमशा, आपका क्वेश्चन था वो जरा पूछ लें, फिर मैं नेक्स्ट बढ़ता हूं। जी जी बोल लें, अगर मैसेज करना है मैसेज कर दें। हाँ जी रिमशा बोले, अगर मैसेज टाइप करके पूछना है मैसेज टाइप करके पूछ ले। बोल दो जनाब। सर D2D पे बुक लाइव हुए आपकी? नहीं मैंने नहीं देखी यार। चलें हम जो है वो बात नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपनी। ठीक है, हल्की सी। हाँ जी, की ये आप ना मुझसे टेक्स्ट मैसेज बाद में बात कर लीजिएगा जो आपने रिमशा पूछना है। ठीक है, इनबॉक्स मैं जरा जो आज का टॉपिक है वो 5 मिनट में जरा बता दूं। ठीक है, उसमें करना क्या है कि जैसे कि आप लोग जानते हो कि मोस्टली जो लोग हैं वो आपको पीडीएफ ड्राइव से डाटा उठा के तो बुक बनाना सिखा रहे होते हैं, यानी कि ट्रांसलेटेड वर्जन में। वो जो ट्रांसलेटेड वर्जन है ना, उसको आपने किस तरीके से यूज करना है कि एक बुक जो है आपने जर्मन में उठाई, उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया, उसमें सिर्फ और सिर्फ जो मसला आ रहा होता है ना वो कंट्रीब्यूटर ऐड करने वाला होता है कि आपने अपना कंट्रीब्यूटर ऐड करना है। मोस्टली लोग क्या करते हैं, लोग जनाबे वाला काम कॉपी पेस्ट जो है वो उठाया, उसे एडिट किया, जिस तरीके से मैंने आप लोगों को पब्लिक डोमेन वाला बताया था। पब्लिक डोमेन वाले काम का पता है ना, कि पब्लिक डोमेन वाला जैसे उठाया था उसी तरीके से आपने काम जो है उठा के सारे का सारा करना है, और बीच में आपने कंट्रीब्यूटर ऐड करना है। तो वो कंट्रीब्यूटर ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली काम आपका ओके हो जाएगा। और करना अपलोड आपने पब्लिक डोमेन पे ही है। अगर आप दूसरे पे अपलोड करेंगे ऑन कॉपीराइट पे तो वो वक्ती तौर पे तो लाइव हो सकती है, लेकिन आगे जाके आपको प्रॉब्लम दे सकता है। ठीक है, अगर आप उसे ऑन कॉपीराइट पे भी करना चाहते हैं ना तो ये हल्का सा रिस्की काम है, समझ लें कि 20% रिस्की है, ज्यादा नहीं, 80% ठीक है। तो आप बीच में कंट्रीब्यूटर ऐड करके, सियाल साहब आपके लिए खास जी तौर सर, पे सर आपने ये ये काम मेथड तो है। सीखा है। जी सर जी, मैंने ये मेथड सीखा जो आप बता रहे हैं। ये क्या सर किया? सर मैंने ये मेथड ही सीखा था जो आप बता रहे हैं अब। हाँ सर हाँ, कंट्रीब्यूटर यही में ऐड सीखा है नहीं ना। किया था, उसमें सर हाँ जी, तो कंट्रीब्यूटर उसमें ऐड किया था। कंट्रीब्यूटर ने ना ऐड किया होता, उसमें गलतियां उन्होंने यही बताई हैं, या तो आप ओरिजिनल ऑथर का नेम यूज कर लेते होते थे या ओरिजिनल ऑथर की जगह अपना नेम यूज कर लेते थे, जो कि गलत है। सर अपना नेम यूज करते थे हाँ या जी, किसी जो अंग्रेज कि का। गलत है ना, वो गलत है ना। आपने ओरिजिनल ऑथर का नेम यूज करना है और नीचे ट्रांसलेटेड में आपने जो है वो अपना नेम यूज करना है। क्यों? क्योंकि एक बुक फॉर एग्जांपल उर्दू में है, उर्दू वाली बुक को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं ना। ठीक है, अब उर्दू वाली बुक का हम अपना नेम दे रहे होते हैं, क्यों? क्योंकि उर्दू लैंग्वेज अमेजोन पे है ही नहीं, इसलिए अमेजोन को पता ही नहीं है कि उर्दू में ये बुक पढ़ी है। जो लैंग्वेज अमेजोन पे नहीं है, ये भी बात गौर से सुन लें, जो लैंग्वेज अमेजोन के साथ अटैच नहीं है
उस लैंग्वेज की बुकों को उठा के हिंदी में कर रहे हो या इंग्लिश में कर रहे हो, जर्मन में कर रहे हो, जापानीज में कर रहे हो, जिस भी लैंग्वेज में कर रहे हो अपने नाम पे आप कर सकते हो। लेकिन जो लैंग्वेजेस अमेजोन के साथ अटैच हैं उस लैंग्वेज की बुक उठा के आप अगर बनाते हो ना तो उसमें आपने कंट्रीब्यूटर ऐड करना है, ओरिजिनल ऑथर का नेम, कंट्रीब्यूटर, और साथ में ऑन सेल पे आप करना चाहते हो तो कर लो। ठीक है, इसके लिए आप ओके सर। स्टोरी अपना एक अलग बनाओ तो काम करते जाओ, नहीं मसला आएगा। सर पब्लिक डोमेन का अलग बनाए और कॉपीराइट का अलग बनाए ऐसे? कॉपीराइट का अलग बनाए। मैंने आपको कितनी बातों बातों में कितने मेथड जो है वो आप लोगों को बताए हैं। अभी तो मैं प्रॉपर क्यों नहीं बता रहा, क्योंकि मैंने इसके रिकॉर्डेड लेक्चर 5 आप लोगों को सेंड किए हैं। जिसने वो लेक्चर सुने हैं, मैं मुन्ना आपको बेटे मैं लेक्चर वो सेंड कर दूंगा, आप थ्योरी कंप्लीट कर लें, फिर वो लेक्चर आपको मैं सेंड कर दूंगा, क्योंकि मुझे मेरे स्टूडेंट बड़े अजीज होते हैं ताकि वो कंफ्यूज ना हो। सही है जी, ये बात तो इधर तक क्लियर हुई जी? जी सर ओके, मेरा ओके। हाँ जी। अपना इंशाल्लाह मंडे वाले दिन हम नॉन फिक्शन बुक को क्रिएट करना सीखेंगे थ्रू चैट जीपीटी। प्रॉपर बुक को थ्रू चैट जीपीटी, दुनिया की जिस भी किस्म की आप बुक बनाना चाहते हैं नॉन फिक्शन की, ठीक है, वो थ्रू चैट जीपीटी जो है वो हम बनाना सीखेंगे। सही है जी। प्रॉपर जो है वो एक प्रोफेशनल तरीके से मैं टेबल ऑफ कंटेंट भी क्रिएट करवाऊंगा, साथ में जनाबे वाला छोटी सी बनाऊंगा 20-30 पेजेस की। ठीक है, उसमें जितना मर्जी हमारा टाइम लग जाए तो उसे हम जो है वो बनाना सीखेंगे। सही है, उसी की मदद से हम ब्लॉग बनाना भी सीख लेंगे, तो उस दिन ये वाले टॉपिक जो है वो क्लियर करेंगे। उसके बाद जो है वो हम इंशाल्लाह फाइवर और आप वर्क की तरफ बढ़ेंगे। जैन साहब आप चुपचाप हो? जैनुल आबिदीन सर काइंडली जो आप लेक्चर देते हैं ना अपलोड कर दिया करें ताकि हम प्रैक्टिकल जब कर रहे होते हैं हमें मुश्किल ना हुआ करे। ये वाला मैं अपलोड कर दूंगा, ये वाला ਭੈਣੇ ਮੇਰੀਏ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਦੂਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖੱਟਿਆ ਖਾਣਾ। सर ठीक है सर फिर हमें जी भेज जी। दें ग्रुप पे, भेज दें उधर ना, वहाँ पे ना आप शेयर करें। अभी अगर यूट्यूब पे नहीं अच्छा करना तो हमें भेज अच्छा दें। मेरी भैन, अच्छा अच्छा मेरी भैन, अच्छा मेरी भैन, मिल जाएगा, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ